एंड मेरे को लगता है ना कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया का ये भी है, माइंडसेट बदल रही है वो। एंड अगर तुम एस्थेटिक नहीं हो तो तुम इस कैटेगरी में हो, तुम ऐसे फोंट लगाते हो तुम इस कैटेगरी में हो। वो तो बेसिकली सोशल मीडिया है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। वही है कि एक ही टॉपिक है, एक ही चीज है, उसको अलग अलग पैकेजिंग में भी हम लोग अगर कर रहे हैं ना, कंटेंट बना रहे हैं, तो जो मतलब जो व्यूअर्स हैं या तो फिर जो ऑडियंस है वो करेगी अरे सेम ही तो है। अटेंशन आप उसी को देते हो जिससे आपको एक स्टिमुलस मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि अटेंशन स्पैम जो है वो जो टॉपिक है हमारा उसकी वजह से इफेक्ट हो? नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार भाई। We are back with another episode. कैसे हैं आप? तो हम तो बढ़िया ही हैं। अभी कुछ टाइम से खाली इजी पे फोकस कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है पॉडकास्ट का, क्या नए नए एपिसोड बना सकते हैं, किस बारे में बात कर सकते हैं। तो हाँ, उसी पे आते हैं। आज का नया एपिसोड है। सो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन जेन ज़ीज़। ओके, ये तो काइंड ऑफ अ फेवरेट टॉपिक है जेनजी का, सोशल मीडिया, बिकॉज यही 70% ऑफ ऑल जेनजी के ब्रेन में एक्वायर्ड है सोशल मीडिया। हम इसी एज में पैदा हुए हैं एंड लाइक कि अब इसके बिना रहना पॉसिबल नहीं। मेक सेंस। सो मान्या, तू बता थोड़ा बहुत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया एंड जेनजी बीइंग अ पार्ट, हाउ इज इट? ओके, तो मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया तुम्हें ना एक ऐसी प्रोफाइल दे देता है, या तो तुम्हें ना ऐसे नहीं, सोसाइटी एक है उसमें अगर तुम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो तो तुम अनकूल हो, इन माय ओपिनियन। ऐसा बाकी लोगों को लगता है, हमारी जनरेशन के जितना मेरे को फील होता है। एंड अगर तुम नहीं मतलब तुम एस्थेटिक नहीं हो तो तुम इस कैटेगरी में हो, तुम ऐसे फोंट लगाते हो तुम इस कैटेगरी में हो, तुम्हारा नीश कुछ और है, मतलब मेरा गर्ली गर्ल वाइब है, मेरा एस्थेटिक मतलब अलग है। सो वो सब जो है। और एक और चीज कि आजकल ऐसा है ना कि अगर तुम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फिट इन होने में अपने ही जनरेशन में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हो तुम, मतलब बहुत अलग चले जाते हो तुम। जैसे ये है जेनजी का वर्ल्ड, और अगर तुम नहीं हो सोशल मीडिया वाले, तो तुम नहीं यूज करते कोई भी प्लेटफॉर्म, यू फील वेरी हार्ड टू फिट इन दैट। सही बात है जो तू बोली, उसको अगर मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूंगा तो बेसिकली सोशल मीडिया है हमारी सेकंड आइडेंटिटी, जिसको बहुत जल्दी हमारी जनरेशन अपनी नेचुरल या फिर नेचुरल स्टेट जो होती है या फिर जो होता है ना कि सेकंड नेचर आइडेंटिटी बना लेती है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि वही जो है वो उनका डिफ़ॉल्ट, उसमें वो पैदा हुए हैं। और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी उनका सिलेक्शन होता है अबाउट हाउ टू वेयर, व्हाट टू वेयर एंड यू नो हाउ टू ईट या हाउ टू ड्रेस वेल, सब कुछ सोशल मीडिया से ही आने लग गया है। आजकल तो ऐसा हो गया कि एडुकेशन भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इट्स लाइक सोशल मीडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ्स, especially when I talk about Gen Z. Exactly. Okay, so for the first point I want to ask you is, what are the pros and cons of this much impact of social media on Gen Z? To be honest, pros and cons तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, बट आई वुड लाइक टू आंसर दिस विद अ पॉइंट कि देख, हर एक टेक्नोलॉजी और टूल जो मैनकाइंड के हाथ में आई है वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज़ किया है, ठीक है। तो देर आर नो स्पेसिफिक पॉजिटिव्स, देर आर नो नेगेटिव पॉजिटिव्स। हर चीज़ का या तो एक्स है वाई है, और दोनों का ही सम वे और दी अदर वो रोड मिक्सअप होता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू यूज सोशल मीडिया, यू पोस्ट कंटेंट एंड स्टफ, उसमें फिर आपको एंगेजमेंट मिलता है। तो व्हेन यू पोस्ट यू फील वेरी गुड, बट जब वो एंगेजमेंट प्रॉपरली नहीं मिलता देन यू फील बैड। तो इसका देर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन, राइट। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि मोस्ट चांसेस होता है कि बैड साइड ही आने का, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि लोग पागल हो चुके हैं, लोग कुछ भी करना चाहते हैं अपने आप को कंपटीशन में हाई रखने के लिए। क्योंकि लेट्स इमेजिन देयर इज अ केक हियर, व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू पोस्ट समथिंग यू गेट अ स्लाइस फ्रॉम दैट केक। Now what happens is कि the cake and the whole platform is free for everyone, whoever can take it, but you need to have the ability आपका likes, followers और subscribers होता है।
तो द मोमेंट यू गेट मोर लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स आपको एक पीस ऑफ केक मिलता है। तो एवरीवन इज कमिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि हमको भी एक पीस चाहिए, तो सभी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं ना। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है कि लोग इस रेस में इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो जो मेन पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया है, जो कि कनेक्शन, वो छोड़ देते हैं। दिस इज माई टेक ऑन सोशल मीडिया, लाइक बीइंग प्रोएक्टिव पार्ट ऑफ जेन जी सोसाइटी टू बी स्पेसिफिक। या एग्जैक्टली। एंड मेरे को लगता है ना कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया का ये भी है कि माइंडसेट बदल रही है वो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत है और उसको ऐसे पेश किया गया है कि ओ नॉर्मलाइजिंग दिस, नॉर्मलाइजिंग दैट। एंड वो जो है ना, मतलब जो चीज नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए वो भी इनडायरेक्टली कोई ना कोई मीन्स से नॉर्मलाइज करी जा रही है। रेडिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैं वहाँ पे फ्रीक्वेंटली स्क्रॉल करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली क्योंकि लॉकडाउन में स्टॉक्स हुआ था, उसके बाद से बहुत फेमस हो गया था, हर चीज़ के लिए फेमस है। तो उसमें मैंने एक कम्युनिटी या ग्रुप को देखा, पता है वो ग्रुप का पता है क्या काम है? जो भी पैराडॉक्स या जो भी ऐसी बातें होती है ना जो लोगों को लगता है कि ट्रू नहीं है या ट्रू है, वो उनको अपने हिसाब से उस पर डिबेट छेड़ देते हैं। मतलब अपने ही पॉइंट्स लाके किसी तरह उसको ट्रू कर देते हैं। लाइक वी टॉक अबाउट एरिया 51 या फिर कुछ भी ले लो, आप ले लो अर्थ बीइंग फ्लैट, वो अपने थ्योरीज यूज करके उसको ट्रू या फॉल्स बना देते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगा, क्योंकि एक फेनोमेनन हो गया। बहुत से लोग तो ऐसा हो गया था कि कोविड के टाइम में रेडिट पे बोल रहे थे कि रेडिट रियल नहीं है, और लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड्स पे निकल गए थे। आप देख सकते हो, वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके अर्पित, तो हमने प्रोज एंड कॉन्स तो डिस्कस कर लिए, बट एक और चीज है जो बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अटेंशन स्पैम जो है, वो जो टॉपिक है हमारा, उसकी वजह से इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? व्हाट्स योर कॉल ऑन दिस? आई वुड से की टर्म्स लाइक अटेंशन स्पैन हो गया, फिर उसके बाद आपका द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जो बात हो गया ना, जैसे 9 से 42 सेकेंड्स का भी यहाँ पे वो चल रहा है। कोई 9 बोलता है, कोई 27 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बट व्हाट आई वुड से कि अटेंशन स्पैन आपका पता है, मैं साइंटिफिक टर्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट या कुछ नहीं हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव स्टडीड फ्रॉम वेरियस पेपर्स, इसकी अटेंशन आप उसी को देते हो जिससे आपको एक स्टिमुलस मिलता है। लाइक आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, राइट? अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है तभी उसको रीड करते हो या उस पर फोकस ज़्यादा देर करते हो। सेम एग्जांपल है, जब सोशल मीडिया उतना प्रेवेलेंट नहीं था, हमें स्कूल में भी उतना अटेंशन देने में, बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आता था मैक्सिमम हम लोग को। हम लोग का अटेंशन यहाँ वहाँ भटकता था। तो ये जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया आने की वजह से अटेंशन स्पैन कम हुआ है, बट रादर आई फील कि हम अपना अटेंशन इसीलिए कम कर दे क्योंकि या तो हमारा बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से इंटरेस्ट लूज हो गया है, या तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो चॉइसेस जो होती है, मल्टीपल चॉइसेस, अब हम किसको चूज करें, उसकी वजह से हमारा अटेंशन इस तरफ भागता है, कभी उस तरफ भागता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना ही डेवलप हो जाए, बट हमारे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जो हमारे एंसेस्टर्स से ही लिए हुए हैं। तो दिस इज माय पॉइंट ऑन अटेंशन। मुझे लगता है आई समवेयर रिलेट टू यू एंड समवेयर अग्री ऑल्सो, बट मेरे को लगता है ना कि एक और चीज है इसमें जो इफेक्ट करती है। ऐसे हमारे पास ना जो कंटेंट है अभी, वो बहुत सारा लाइक कॉपीड हो रहा है या तो बहुत सिमिलर है। जैसे अगर तुम कोई डिश ले लो, ठीक है, तुमने फ्रेंच फ्राइज बनाए, अब फ्रेंच फ्राइज का जो ओरिजिनल रेसिपी है वो तो वही रहेगा, पर मेरे बाजू में एक और दुकान खुली है जो सेम फ्रेंच फ्राइज बेच रही है। अब उसको कुछ इनोवेटिव रखना पड़ेगा, तो उसमें बस मसाला डाल देगी, पेरी पेरी डाल देगी, टीजी कर देगी उसको, बट बेचेगी तो वो फ्रेंच फ्राइज ही। तो वही है कि एक ही टॉपिक है, एक ही चीज है, उसको अलग अलग पैकेजिंग में भी हम लोग अगर कर रहे हैं ना, कंटेंट बना रहे हैं, तो जो मतलब जो व्यूअर्स हैं या तो फिर जो ऑडियंस है वो करेगी यार ये सेम ही तो है, तो अटेंशन स्पैन वैसे ही खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट है,
हमको इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है सब चीज की, इसकी वजह से हमको मतलब वो मन ही नहीं है। हाँ लाइक वो फ्राइज वाइज ऐसा हो गया है क्या ना कि अगर हम सर्च करते हैं कि हमें फ्रेंच फ्राइज ही बनाना है तो हमें ऐसे 10 अलग अलग वीडियोस आते हैं और 10 अलग अलग लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आते हैं। एक में मसाला ज्यादा है, एक में कोई सॉस के साथ बनाया हुआ है, एक में कुछ और दिया हुआ है। तो हम वो जो ट्रेडिशनल फ्रेंच फ्राइज वाली रेसिपी हो सकता है हम उसको स्किप कर दें, और उससे क्या होता है कि फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे बट हमें वो नहीं मिल रहा है, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे वो हमें नहीं मिल रहा है। उससे क्या होता है कि फिर हम किसी में भी नहीं जा पाते और हम हर वीडियो को 10 से 20 सेकंड देख के छोड़ देते हैं कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती। एग्जैक्टली मेरे को पॉइंट। एग्जैक्टली, एंड दैट अफेक्ट्स द टाइम स्पेन। या दैट इज ट्रू। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि चल सोशल मीडिया का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो हो गया, बट लेट्स जंप टू द कोर ऑफ सोशल मीडिया। जो पर्पस है सोशल मीडिया का, द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया वाज कि हम लोग जो छोटे से सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे पहले, आसपास के स्कूल कॉलेजेस में या थोड़ा आगे में, हमें उसको बड़ा करना था और हमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट करना था ताकि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल या डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट कर पाए। तो वो जो पर्पस था वो तो समवट अचीव हुआ था, बट उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आने लग गए थे। लाइक इफेक्ट्स इज लाइक कि पीपल अपने रियल लाइफ के अराउंड सराउंडिंग्स को छोड़ के सोशल मीडिया पे ही पार्ट बनने लग गए थे। लाइक ग्रुप्स में एंटर करके दिन भर 24 घंटे ऑनलाइन रह रहे के, नाउ दे वर जस्ट टॉकिंग ऑन द फोन, चैटिंग विद समवन एंड दे हैड नो रियल वर्ल्ड कनेक्शन। तो इस पे आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया मेकिंग पीपल लाइक too obsessed and too absorbed into it that they don't even they get outside and get play with people and talk to people stuff. What's your take on it? Yeah, exactly, a very good point to actually talk about. मैंने ना एक चीज बहुत नोटिस करी है कि जो अभी के बच्चे हैं, you would have known कि Gen Alpha जनरेशन, वो लोग उतना ज्यादा बाहर खेलना प्रेफर नहीं करते जितना वो अपने मोबाइल पे एक वीडियो देखना प्रेफर करते हैं या तो फिर टीवी देखना प्रेफर करते हैं। तो जो स्क्रीन से उनको स्टिमुलेशन जो भी वो मिलता है, खुशी मिलती है, उनको बाहर खेलने में नहीं रह गई है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे, उनको चश्मे लग रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर एक और कॉल ये है, क्वारंटाइन हुआ तो वी वर नॉट गोइंग आउट, वी वर वेरी लाइक हम लोग घर पे ही थे, घर पे घर वालों से कितना ही बात कर ले, तो वी वर लाइक चलो कोई नहीं, हमारे पास फोन है, वी आर कनेक्टिंग टू आवर लव्ड वंस ऑन फोन, रिलेटिव से, दोस्तों से जिनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब वो जो लाइफस्टाइल उस टाइम पीरियड के लिए थी, वो खत्म हो नहीं पाई जब हम बाहर निकले तब भी। और ऐसा है कि अगर हम नहीं उसमें ढले, अगर हम लोग वैसे नहीं हुए तो हम फिट ही नहीं हो पाएंगे हमारी खुद के जनरेशन में। अगर हम लोग जैसे कभी कभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं अगर अपनी लाइफ को जी रही हूँ उसमें मैं फोटो लेती हूँ उस टाइम पे, बट मेरे को लगता है ना कि अगर मैंने उसको डाला नहीं या दिखाया नहीं तो फिर ना वो ऐसे लगेगा कि अरे क्यों मेरे को डालना है उसको, आई हैव टू लाइक गिव अ गुड कैप्शन, एक अच्छा सा गाना लगाना है, उनको दिखाना है, ये देखो मैं इधर गई थी उधर गई थी, वो लोकेशन लगानी है, पीपल वॉच कि अच्छा मैं आई एम लिविंग माई लाइफ। इट्स नॉट, मतलब कुछ यूज नहीं है उस चीज का, इसको फर्क भी नहीं पड़ता है, बट पता नहीं एक वो खुद से है कि करना है ये तो करना पड़ता है। हाँ, दैट इज नॉट राइट अगेन, बट या आई थिंक दैट्स माई कॉल ऑन दैट। And what's your call on this same topic? कॉल है इसमें कि यही है कि अगर आपको देख, हमारा जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन था, बट फिर भी हमारे हाथ में कंप्यूटर आई वुड से थोड़ा सा लेट आया, ठीक है। टिल वी वर 14-15 प्रॉपरली हमारे हाथ में फोन्स और कंप्यूटर्स नहीं आए थे। भले ही कंप्यूटर लैब में जाके 2 घंटा गेम खेल लिया या कहीं साइबर कैफे जाके खेल लिया, स्टिल वी वर थोड़ा सा पहले, बाद में आया हमारे पास फोन्स एंड कंप्यूटर। तो हमें ना वो फिजिकली जाके खेलना कूदना, वो म्यूजिक बजाना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, फिजिकली एक्टिंग एंड करना, वो सब चीज़ें हमें बहुत पसंद थी। तो हम किसी तरह मतलब कुछ सालों से वो चीज़ से हम बच गए। बट आजकल की जो जनरेशन है उन्हें ना पेरेंट्स उतना ध्यान दे रहे हैं, मॉडर्न पेरेंट्स जो है, ना उनके टीचर्स ध्यान दे रहे हैं। वो दिन भर फोन और लैपटॉप्स और मैं देख रहा हूँ 11 साल के बच्चे डिस्कॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं अपना, और मेरे को 1-2 बच्चे डिस्कॉर्ड पे आके बोलते हैं कि भैया मुझे इतना डिप्रेस फील हो रहा है, मैं 11 साल का हूँ।
और मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी तो मेरे को पता ही नहीं था तुम्हारे उम्र में डिस्कॉर्ड क्या होता है एंड स्टफ. इट्स अ गुड थिंग यू आर प्रोग्रेसिंग बट यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन अ गुड वे, राइट? So this is something या that's affecting you a lot. मतलब it's not a healthy habit for a parent to उनके मुंह पे, किसी बच्चे के मुंह पे ऐसे फोन फेंक दिया कि लो भैया तुम फोन में काम करो और हम अपना काम देखते हैं. तो वो बच्चा मतलब वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा उतना इमोशनली, एग्जैक्टली साइंटिफिकली. पॉइंट. ओके, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो इसी रिलेटेड है. That is mental health getting affected because of the use of social media? देख टू बी ऑनेस्ट, जो जॉब मैं कर रहा था, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत लंबे टाइम तक फोन नहीं मिला था, ठीक है. तो आई वुड से समथिंग कि ह्यूमन माइंड खाली सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से इफेक्ट नहीं होता. ह्यूमन बीइंग कैन गेट अफेक्टेड किसी भी तरीके से. वो तेरा घर का बिहेवियर ले ले, वो तेरा दोस्तों का बिहेवियर या अराउंड सराउंडिंग का, नेबरहुड का बिहेवियर तुम्हारे ऊपर हो सकता है, या फिर वो तुम्हारा फोन का बिहेवियर हो सकता है. अब सीन क्या है कि हमारे जो अभी के जो जनरेशन और जितने भी जनरेशन है सब ऐसा है कि फोन में ही टिके हुए हैं. तो मैक्सिमम ऑफ देम आर जस्ट यूजिंग देयर फोन्स टू गेट बाय स्टफ. सब कुछ फोन में हो रहा है. तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम केसेस ऑफ जो भी तू मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर बता रही हो, सब रिलेट कर रहे हैं बैक टू देयर फोन, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. दिस इज जस्ट अ टूल एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसको हम लोग इतना बड़ा बना दिए कि आज हम लोग उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और वही उसी को हम सारी प्रॉब्लम्स का वो बता रहे हैं, जो कि ट्रू मेरे हिसाब से नहीं है. या ओके, माय कॉल ऑन दिस इज वेरी डिफरेंट. मतलब आजकल ना बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं. लाइक पहले भी हुए थे, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अच्छा अकाउंट हैक हो गया. तो कभी भी किसी का अकाउंट हैक होता है ना, तो दे गेट वेरी सैड, वेरी डिप्रेस कि अरे हमारे साथ डाटा चला गया, all the memories were there in that account, and that causes somewhere the mental health issues. Yep. And one more case I have studied, I don't know the name of the influencer, but she was a very famous Hindi influencer. Okay, वो हिंदी में ही वीडियोस बनाती थी अपने, and she got expired because she was not getting enough reach, which she thought she would have got. And like she was very known, and she was a comedy Hindi creator, which I'm talking about. The comedy one, she was funny, and she used to be very enthusiastic. मतलब वो होता ना जो comedy में चाहिए होता है, zeal. She had that. She's a very good influencer. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, but when I heard about it, मैंने case study पढ़ी उसकी. उसमें था कि बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया की मेरे को उसके फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे, एंड शी वॉज नॉट गेटिंग द रीच, एंड उसके जो नंबर्स है वो नहीं बढ़ रहे थे. बिकॉज ऑफ दैट she got depressed and then she took her life. And yeah, this is a very wrong side of social media. Glad you pointed out this example, and sorry to the person who lost their life. I'm truly sorry. I'd like to give this angle a different perspective, where I will say कि यहाँ पे खाली सोशल मीडिया का स्पेसिफिक गलती नहीं है. हाँ, सोशल मीडिया की वजह से ये जो बुलिंग, साइबर बुलिंग और ये जो नेगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो जाती है. दैट इज ट्रू, दैट आई विल एग्री. बट यहाँ पे जो था, यहाँ टोटली एक्सपेक्टेशंस और बुलिंग और ये सब के ऊपर में था, जो कि रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो आई वुड से कि हाँ, दिस वॉज अ वेरी वेरी हार्श केस, और ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ. तो ये एक बहुत ही नेगेटिव मैटर है, बट जस्ट बिकॉज ये सोशल मीडिया पे हुआ इसीलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. देयर आर सेवरल केसेस ऑफ पीपल ऑफलाइन जिनको बुलिंग और ये सब की वजह से ये सब चीज़ों का सामना फेस करना पड़ता है. तो सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ व्हाट यू सेड. रियल वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी बिग पार्ट, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अभी सोशल मीडिया वर्ल्ड में ही जी रहे हैं. तो अगर ऐसा है कि अगर दुनिया का मैक्सिमम पार्ट अगर सोशल मीडिया ही है, तो फिर हर चीज जो भी होगी उसको हम पूरा वर्ल्ड को ही सोशली देखेंगे, वर्चुअली देखेंगे. तो दैट्स माय पॉइंट. एग्जैक्टली. मतलब हम लोग ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो आई हैड अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. सिंस यू सेड रियल और रियल में डिफरेंस समझ नहीं आता, आई हैड दिस क्वेश्चन की what do you think about the lives of Instagram models and the influencers? Specific नाम नहीं लूंगा, but
what do you think about their lives not being real and how it impacts the people who don't even know about them properly, और वो उनको मतलब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू गॉड और गॉडेसेस समझते हैं? तो तेरे हिसाब से उनका क्या रोल है स्प्रेडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट और जो भी पैरासोशल रिलेशनशिप वो डेवलप करते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हैप्पीनेस लोग अपने वीडियो में दिखाते हैं कि ओ वी आर दिस हैप्पी, have got this, we have got that, मेरा ये इतना बड़ा बंगला है, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये चीज है, वो चीज है। भले उनके पास वो चीज हो, भले उनके पास पैसा भी हो, बट इट्स नॉट रियल। एंड हर किसी की जिंदगी में एक टाइम आता है जब उसको अकेला फील होता है। हर किसी की जिंदगी में वो टाइम आता है जिसको मतलब भले वो तुम कितने भी अमीर हो, कितना भी तुम्हारे पास फॉलोअर्स हो या नहीं हो, कुछ भी हो, बट वो वाली साइड को दिखाता ही नहीं अपने वीडियोस में। और वो अगर दिखाएंगे तो फिर उनका वीडियो चलेंगे ही नहीं। तो दैट्स माय कॉल ऑन दिस। तो बेसिकली वो अपना रियल लाइफ शोकेस ही नहीं करते और वो पूरा अपना जो टाइम और जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ अपना लाइफ दिखाने में, रेंटल कार्ड्स और लग्जरी ट्रिप जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं वो सब दिखा दिखा के सपने बेच के बेसिकली पैसे कमाते हैं। और जो लोग हैं वो समहाउ जान के भी नहीं जानते हैं कि ये सब चीजें रियल है कि नहीं है। इसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड मुझे लगता है ना कि क्या कहते हैं, अगर तुम ऐसी तुम ये कर भी रहे हो तो तुम्हारी लाइफ लाइक इट इज जस्ट गेटिंग डिस्प्लेड लाइक एनीथिंग। मतलब इवन इफ आई बी अ क्रिएटर समडे, इवन इफ आई वांट टू मेक कंटेंट, आई डोंट वांट लाइक एवरीवन टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। I don't want to showcase my whole life. So that's the thing. ये चीज बाकी जो लोग देख रहे हैं, जो छोटे हैं, जो अभी 13 के हुए हैं, 14 के हुए हैं, वो लोग ये देख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चल रहा है। They are making money from that. So yeah. Okay, so when I talk about these things, selling things for online, what people are doing is कि people are there are platforms like Twitch and stuff जहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, और ये सब जो पैरासोशल रिलेशनशिप्स होते हैं इसका लोग लाइव स्ट्रीम्स में सुपर चैट या डोनेशंस बोल के पैसे भी कमाते हैं। और बहुत सारे जाने में टीन्स जिसके हाथ में मॉम या डैड का यूपीआई आता है, वो इससे $50 $100 कुछ तो 5-7 हज़ार रुपये भी सुपर चैट कर देते हैं अननोइंगली। उनको पता नहीं होता इस पैसे की वैल्यू, और वो अपने फेवरेट क्रिएटर को जस्ट बिकॉज वो क्रिएटर बोलता है इसलिए वो उस हिसाब से सुपर चैट कर देते हैं। तो दिस इज समथिंग जो एरिया जो मेरे को टच करना था। दिस इज अ वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट, गेमिंग कम्युनिटी में ये बहुत होता है। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, तुम अपने फेवरेट क्रिएटर को पैसे दे सकते हो, बट वो पैसे तुम्हारे खुद के कमाए हुए होने चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि तुम्हें मतलब उसका एक वो होना चाहिए, एक दिमाग होना चाहिए कि तुम्हें वो पैसे खर्च करने हैं। ये ऑनलाइन में तो ऐसा लगता है कि स्वाइप किया और पैसे चले गए, बट दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स समवन हार्ड अर्न्ड मनी, राइट? सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ये छोटा सा सेगमेंट के बारे में मेरे को बात करनी है, बहुत टाइम से मन था। Exactly. Very good point to be told, Arpit. I totally agree with it. Okay. So these topics were something we want to talk about social media and how Gen Z are going through various different things, the positives and negatives, the overall summary, how it is affecting the next generation called Gen Alpha and stuff. Sure, there were many topics we didn't cover, but we sincerely feel that we will cover many topics in the next podcast. Thank you.